करके मुझे जिताया। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया? पार्टी ने जिसके लिए काम करने के लिए कहा था उन्हीं की ओर से मैंने काम किया, बस। और तो वैसे कोई बात नहीं जरूरत है ये सब करने की। पिताजी घर चलते हैं नाला शिवम, मुझे हराकर उसके तलवे चाट रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? जिस पार्टी के लिए अपनी दोस्ती पर तूने कलंक लगाया है, वही पार्टी तेरा सारा खून चूस लेगी और काम पूरा होते ही तुझे फेंक देगी। तभी तुझे मेरे दर्द का एहसास होगा। आज के बाद तेरे साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं दिखाता हूँ कि हार क्या होती है। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, कितने भी इलेक्शन आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बोलो क्या हुआ? राजू, पिताजी ने अचानक मेरी शादी तय कर दी है। क्या कहा? शादी? ये कैसे हो सकता है? सारे रिश्तेदारों को भी बुला लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें कोई देखने आया है? हाँ, लड़का विदेश में रहता है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, जरा रुको, मैं पिताजी से पूछता हूँ। ऐसा हाँ, कैसे हो सकता है? सेल्वी, किससे बात कर रही है? पूछ रहा हूँ ना मैं। कौन है फोन पर? लाओ यहाँ। कितना समझाया तुझे, हाँ, कि उसके परिवार से कोई लेना देना मत रखना। अब बोल, करेगी बात उस राजू से? सुन ले, तेरी शादी के लिए मैं लड़का देख चुका हूँ। 2 दिन में तेरी शादी हो जाएगी। उसके साथ शादी करके विदेश चली जाना, समझी ना? अब बोल कि मैं उस राजू को भूल जाऊंगी। भूल जा, उस राजू को भूल जा। आज वो मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया, हाँ? बोल मैं उसे भूल जाऊंगी। मुंह खोल कर बोल, कहा ना बोल। आप जितना भी पीट लो मुझे, मैं राजू से ही शादी करूंगी। तनिका सलम को मेरे पिताजी पर जो गुस्सा था, उसने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय करके निकाल दी। कई कोशिशों के बाद भी बात नहीं कर पाया और आखिरकार कादर भाई से मध्यस्थी कराने की बात मान ली। नमस्ते भाईजान। कादर भाई हमारे परिवारों को जानते थे, राजनीति में भी पहुंच थे उनकी, मध्यस्थी करते थे। भाईजान, दरअसल मामले को हम दोनों परिवारों में ही सुलझाना था, पर आप इसमें मध्यस्थी कर रहे हो, उसी भरोसे से आज हम बात करने आए हैं। भाई साहब, सुबह लड़की की शादी है, अभी बखेड़ा खड़ा करके कोई फायदा नहीं। बखेड़ा? मैं और उनकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वही जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। उन्हीं से पूछिए। जबरदस्ती शादी? तू क्या जानता है? हाँ, मैं सब जानता हूँ। आप जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं ना, तुम रुको। दूसरी बिरादरी वालों को लड़की नहीं देते हम, नहीं तो बिरादरी से बाहर कर दिए जाएंगे हम लोग। तनिका, इतने साल से हमारी दोस्ती थी, तब तुमने हमारी जात पात नहीं देखी, और चुनाव के हारते ही वो तुम्हें दिखने लग गई। मैं जानता हूँ तुम मेरे ऊपर का गुस्सा मेरे बेटे पर निकाल रहे हो। दोस्ती थी, रिश्तेदारी नहीं। देखिए भाईजान, लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तनिका भाई, आप शांत रहिए ना। किस औकात की बात कर रहा है भाईजान? मैं और सेल्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें हमारी इच्छा से शादी करने का पूरा हक है। आप मध्यस्थी करने आए हो ना, तो प्लीज उन्हें समझाइए। बार बार एक ही बात मत बोल। मेरी बेटी अपनी मर्जी से इस शादी के लिए तैयार हुई है। तो फिर सेल्वी को ही कहने दीजिए। नहीं, हमारी लड़की नहीं है। किसी अरे गरे के लिए अपनी बेटी को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। सुधा, क्या हो रहा है ये? एक मिनट पिताजी, आप कुछ मत बोलिए, भाईजान का फैसला सुनते हैं। आप लड़की को बुला लीजिए, लेकिन उसका फैसला आखिरी होगा, ठीक है? आप जरा उससे बुलाइए, उसे यहाँ आकर बोलने दीजिए। सेल्वी, मैं जानता हूं इस शादी के लिए जबरदस्ती करके तुमसे हाँ बुलवाया है, पर घबराना मत। तुम अभी कह दो कि हम शादी करना चाहते हैं, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बोलो सेल्वी। क्या इसके साथ शादी तुम्हें मंजूर है? बोलो। नहीं। हे, हो गया। भरोसा रखना, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं जानता हूं तुम्हें धमकाया गया। रुको सेल्वी, रुक जाओ। सेल्वी, तुम्हारे बुलाते ही उसे आ जाना चाहिए था, पर वो नहीं आई। इसका क्या मतलब? मतलब वो तुझे पसंद नहीं करती। भाई, चल जाए, वो जा रही है। इसे तुम लोग लेकर जरा मेरी बात तो सुनो। आप कुछ बोलिए। छोड़ो मुझे। जीजा जी आप कुछ बोलिए। वो जा रही है, उसे रोकिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। जरूर इन लोगों ने उसे धमकाया होगा। हाथ मत लगा, जा रहे हैं हम लोग, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सेल्वी की शादी होने जा रही है जीजा जी। फिक्र मत करो, धकेलो मत, जा रहे हैं। बाबा देखिए तो, सेल्वी। हाथ मत लगे। चल रोना बंद कर। देखिए उसे बुझा रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा।
बचना नहीं चाहिए। फिर वहां से ज्यादा मत है, छोड़ना मत। आज बचेगा नहीं तू। हे, उसको बुलाओ। रुक जाओ। आज मेरी जान बचाने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर उस दिन लड़की वालों का साथ नहीं दिया होता तो उसके बाप ने मार दिया होता उसे, इसीलिए उसे धमकाकर मना करवाया था। नहीं, मैंने तो यही सोचा था कि उस लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। भैया, कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर इस बार आप अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। पार्टी ने वो सीट गठबंधन के उम्मीदवार को दे दी। इसके बारे में मैंने नेताजी से बात की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार गठबंधन के उम्मीदवार को किसी भी हाल में जिता दीजिए। क्या कहा? दूसरे के लिए प्रचार करके उसे मैं जिता दूं? राज कोई भी पार्टी क्यों ना करे, पर अध्यक्ष हमारे परिवार से ही होगा। समझ गए ना तुम? चला राज, अध्यक्ष का पद शायद तुम्हें साधारण लगे, पर मेरे लिए आत्मसम्मान की बात है। उस पर मैं समझौता नहीं करूंगा, फिर चाहे पार्टी ही क्यों ना मुझसे कहे। त्यागू, मजदूर जनता पार्टी के प्रमुख, वेल्लोर जिले के पार्टी अध्यक्ष। नल्लूर नगर और कोट्टयूर नगर में भी इन्हीं के परिवार में से पीढ़ी दर पीढ़ी अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। भाइयों, बहनों और माताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैंने आप सभी को ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि आगामी नगर पालिका के चुनाव में मैं काउंसलर के पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। एक और बहुत जरूरी बात, नल्लूर पंचायत अध्यक्ष के लिए मेरे भाई वेंकटेश की जगह इस बार मूर्ति को खड़ा करने का फैसला लिया है। देखा मेरे तूने, बेटे मूर्ति रंग दिखा को दिया अपना। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। मूर्ति जिंदाबाद। यहाँ आकर गलती कर दी हमने। सुधाकर, मूर्ति और तू भी सुना नहीं, चले यहाँ से। अरे कनी, क्या हुआ? क्या बात है? भैया, आपकी बातें कुछ जमी नहीं। हमें पार्टी छोड़कर निर्दलीय खड़े रहने की बात कर रहे हो आप। पार्टी ने आपको अच्छी पदवी भी दी और आपको शोहरत भी मिली। अब आप निर्दलीय रहिए या पार्टी से चुनाव लड़िए, आपने अपना मुकाम बना लिया है। हम लोग भले ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक ही पार्टी में रहेंगे तभी तो पार्टी हमारे गांव वालों का साथ देगी। कनी, सोच समझ सुनो कनी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ए, तू अपना मुंह बंद रख। क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ, ये है मेरे जीजाजी कनी, मेरी बहन उषा के पति। और पिछले 5 सालों में जीजाजी शराब के नशे से ज्यादा राजनीति के नशे में चूर हो गए हैं। ये और सुधाकर दोनों यूएम के पार्टी से हैं। फर्क इतना है कि सुधाकर के पास पैसे होने की वजह से वो अच्छे स्थान पर है। सल्वी की समस्या के बाद हमारे परिवार में दरार तो पड़ गई थी, फिर भी बचपन में एक साथ पढ़ने लिखने के कारण अब भी उन दोनों में दोस्ती है। एक टेंडर गंवा देने के कारण जीजाजी और त्यागू में झगड़ा हो गया, और उस टेंडर की वजह से त्यागू ने उन दोनों को अपने से दूर कर दिया। अरे तुम इतना टेंशन मत लो कनी। अब तक हमने त्यागू की सारी बातें सुनकर उसके लिए काम किया है, पर आज तुमसे ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है। पर क्या करे यार, वो राजनीति करने वाला आदमी है, उनकी नीयत वैसी होती है। ए सुधा, जरूरी नहीं है कि हम अब भी उसी की बातें सुने। अब तक तो उसके लिए ही काम कर रहे थे, पर अब से हम उसका साथ नहीं दे सकते। उसे हमारी पावर का अंदाजा होना चाहिए। कनी, तुम बात नहीं समझ रहे हो। इंसान की कदर करना नहीं जानते तुम पार्टी की बात कर रहे हो। क्या किया है आखिर पार्टी ने तुम्हारे लिए? हाँ, सारा काम निकल जाने के बाद हाथ जोड़कर कहेगी मंडल बहुत आभारी है, बस यही करेगी पार्टी। अब ये सुधाकर को ही ले लो, इसके पिताजी वो भी पार्टी के नेता थे। आखिर उनके लिए उस पार्टी ने क्या किया? हाँ, पर एक बात सुन लो, ये त्यागू है ना, तुम्हारी जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़ा रहेगा।
हाँ, मैंने तो देखा आपने कितना साथ दिया हमारा। जब आपका कोई इलेक्शन में खड़ा रहता है तो हम काम करके आपको जिताते हैं और बाद में नाम और शोहरत तो सिर्फ आपको ही मिलती है। हम तो वहीं के वहीं रास्ते पर खड़े रहते हैं। कनी, देखो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। हाँ, मेरे मन में वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, इस बार इलेक्शन में तुम मेरे लिए काम करना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा ही सोचूंगा तुम्हारे लिए। क्या अच्छा सोचेंगे आप? अब तक क्या अच्छा किया है आपने? हाँ, आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हो ना, फिर नल्लूर पंचायत बोर्ड के लिए अपने बेटे को क्यों खड़ा किया? इस बार हम नल्लूर से किसी और को खड़ा करते हैं, आप सपोर्ट कीजिए। ए कनी, ये अध्यक्ष का जो पद है ना, वो मेरे परिवार का आत्मसम्मान है और उसके लिए तो मैं पार्टी को भी छोड़कर आ गया था। जितनी चादर होती है ना उतना ही पैर फैलाना, और हमसे आगे निकलने की सोचना मत, समझ गए ना? दारू बहुत है, जी भर कर पी लो, और बिरयानी भी रखी है, खाकर रास्ता नापो। ये दारू और बिरयानी तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं ना। हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये जूठन खाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं? इतने साल यही झूठन खाया, आज नमक हरामी कर रहे हो? औकात देखिए अपनी, मेरे पिताजी को जवाब देता है। निकल यहाँ से। भाई, मूर्ति को चुप रहने के लिए बोल दीजिए। है, तुम चुप रहो। कहाँ पर क्या बोलना चाहिए तुम्हारी समझ में नहीं आता। देखिए पिताजी, इन लोगों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे चुनाव लड़ने से दिक्कत है तो मैं लड़ूंगा। देखता हूँ मेरे खिलाफ नल्लूर में कौन लड़ता है। मूर्ति, इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा नहीं। देखना इस बार गांव से किसी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करके तुम्हारा क्या हश्र करता है। सुनो, चुप हो जाओ। इतने उम्मीदवार खड़े करके क्या फायदा? भाई, हम ही आपस में देख लेते हैं। सुना चाचा, कैसे रंग बदल रहा है ये? ए कनी, अगर हिम्मत है तुझमें तो देखते हैं नल्लूर में मेरे खिलाफ कौन जीतता है। हिम्मत? और इसमें बहुत हिम्मत वाला है। क्या कोई है जो तेरे गांव में मेरे खिलाफ लड़ सकता है? या सब तेरी तरह ही नामर्द है? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें यहाँ बुलाकर हाथ उठाया हम पर, देख लूंगा सबको। अरे कनी, यहाँ आ जाओ। कनी, कनी वापस तो आओ। देखना नल्लूर से कैसे चुनाव लड़ते हैं। छोड़ूंगा नहीं। ले जा इसे। देखो कनी, कोई अपने गांव से तो त्यागू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, और लड़ता भी है तो पैसे डालकर भी जीत नहीं पाएगा। मुझे भी लॉयर की बात सही लग रही है। सरपंच जी, काम शुरू होने से पहले जो कहता है ना कि ये नहीं होगा, उसे कोई नहीं सुधार सकता। ये हार जीत की बात नहीं है। इस बार हमारे गांव से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है तो हमारा इरादा तो वो समझ जाएगा। तुम ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ। गांव वाले सबसे पहले इन्हें जिताकर ही अपने अपने काम पर जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? इनसे सीधे एमएलए का चुनाव क्यों नहीं लड़वाते? तू चुपचाप अपना काम करना। हाँ, तुम्हें तो पता है मेरा वोट भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा सुझाव मांगा तो तुम मेरा ही मजाक बना रहे हो। वो कहता है कि यहाँ पर सब नामर्द हैं और तुम लोग चाहते हो कि वो सुनकर मैं चुप बैठूं। तुम लोगों को बुलाकर गलती की। चलो सब जाओ अपने अपने घर। अरे क्या हुआ? तुम निकलो पहले। पुजारी जी, मामा इतने नाराज क्यों हो रहे हो? इन्हें मैं समझदार समझता था, आज देख ली इनकी समझ। भैया 20 रुपए दीजिए, बैटरी खत्म हो गई, न्यूज सुनना है मुझे, जरा जल्दी कीजिए। बड़ा आया न्यूज सुनने वाला, जैसे एक दिन न्यूज न सुनने से देश का काम ठप हो जाएगा। अबे खजूर, शायद तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, चुपचाप निकल ले यहाँ से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आज अपनी मातृभाषा तमिल में महारत हासिल किए हुए तमिल भाषी विद्वानों के लिए महान क्रांतिकारी नटराजन के नाम पर तमिल नटराजा पुरस्कार की घोषणा की है। दूसरी ताजा खबरों में आज रेल मंत्री ने ले खजूर ले। क्या हुआ मामा? वही हुआ, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। तू गाड़ी निकाल। इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं मामा? पिछली बार त्यागू कैसे जीता था? नला शिवम मामा ने नल्लूर वोट दिलाया था उसे। इस बार हम राजू को खड़ा करेंगे। मामा अपने बेटे का सपोर्ट जरूर करेंगे। हेलो राजू। हाँ बोलो। अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हेमा नल्लूर हाई स्कूल में टीचर है। मेरे लिए मेरी माँ ने कई सारी कुंडलियां मिलाकर देख ली और आखिरकार इस लड़की को चुन लिया। अब बहुत जल्द हमारी शादी होने जा रही है। शर्त नंबर 1, मैं हमेशा अपने ही मन की सुनती हूँ, पसंदीदा ड्रेस पहनती हूँ और लड़कों की तरह बॉय कट भी कर लेती हूँ। मेरी आजादी के बीच कोई दखल नहीं देगा। बढ़िया। शर्त नंबर 2, जब भी मेरा दिल चाहे तब मैं मायके चली जाऊंगी और जब मेरा मन करे तभी वापस आऊंगी। बीच में तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। शर्त नंबर 3, मुझे मेरी कमाई के पैसे खर्च करने का पूरा हक है। तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोकोगे। और अगला? और अब सबसे जरूरी शर्त। वो क्या है? मेरी इजाजत के बिना तुम मुझे छुओगे नहीं। अच्छा ठीक है। मेरा शरीर मेरी मर्जी। शर्त नंबर 5, मुझसे तुम कुछ भी नहीं छुपाओगे। मुझसे बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं लोगे। हेलो। अभी तो सिर्फ कुंडलियां ही मिली हैं। बात तो पक्की होने दीजिए, शर्तों के बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है? मेरी माँ का भी फैसला बाकी है।
ठीक है, बाद में बात करते हैं। हेलो हेलो, और जज जी, क्या हुआ? शराब के अड्डे पर जा रहे हैं? नहीं नहीं साले साहब, पंचायत इलेक्शन करीब आ रहा है ना। हाँ हाँ। उसमें त्यागू अपने लड़के मूर्ति को खड़ा करने जा रहा है। अच्छा। मैंने कहा किसी और को खड़ा करते हैं, तो मेरे साथ पंगा ले लिया। इसलिए मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि इस बार हम गांव से किसी और को खड़ा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि कनी खड़ा हो जाए। अगर जीजा जी चुनाव लड़ेंगे तो उषा भी इन्हें वोट नहीं देगी। मैं दूंगा भैया को वोट। तेरी तो वोटिंग की भी उम्र नहीं लगती। दांत दिखाने के लिए बुलाया यहाँ पर। भैया वो इसके बारे में मामा ने बहुत सोचा। अच्छा। लेकिन कोई सेट ही नहीं हो रहा था। हाँ। इन्हें लग रहा है कि आप ही इसके लिए सही रहेंगे। जरा सोचकर बताइए ना। राजू तुम जरूर जीतोगे। देखा, हंसी भी नहीं छुपा पा रहे हो अपनी। और बोलो। हाँ राजू, तू ही सही रहेगा। जीजा जी, आप लोग तो सीरियस होकर कॉमेडी कर रहे हो। ये राजनीति अपने बस की बात नहीं है। रास नहीं आएगी मुझे। राजनीति छोड़िए, चलिए चलकर गेम खेलते हैं। अरे जल्दी करो, वक्त पर पहुंचना है। उस लड़की से अकेले में ही सारी बातें करनी होगी। वो सारी बातें तो भैया कर लेंगे। तुम क्या बात करने जा रहे हो? तुम क्या जानो मेरे ऊंचे विचार। पंगा तो मैंने लिया है ना। राजू की माँ से बात नहीं हो पाई। उसके पिताजी पार्टी और सिद्धांत पर अटके हुए हैं और राजू तो बिल्कुल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा दुख तो मैं ही जानता हूँ। अब मेरे जख्मों का एक ही इलाज है, वो लड़की। अगर वो लड़की समझ गई तो मेरा सारा काम वो लड़की ही पूरा कर देगी। उसकी बात राजू जरूर मानेगा।